चलिए बेटा, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवर टुडेज टॉपिक इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो देखो रिटायरमेंट और डेथ के सभी रूल लगभग सेम है। रिटायरमेंट और डेथ के सभी रूल लगभग सेम है। जो एक दो बातें डिफरेंट है वो अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप लिखो, मैं जो लिखवा रहा हूं आपको लिखना है। हाँ जी, तो यहां लिखो, अ पार्टनर अ पार्टनर कैन अ पार्टनर कैन पार्टनर में सॉरी ए पार्टनर में a partner may retire on बैलेंस शीट डेट। ठीक है जी, अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है, मीन्स हमारे बिजनेस को छोड़ के जाना है, तो वो बैलेंस शीट डेट पे ही जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कोई भी पार्टनर हमारे बिजनेस को छोड़ के नहीं जाता, नॉर्मली ऐसा ही होता है। बट बट डेथ ऑफ अ पार्टनर कैन बी ऑन एनी डे, है ना। पार्टनर की जो डेथ है वो कभी भी हो सकती है ना। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि जो पार्टनर रिटायर होगा वो बैलेंस शीट डेट पे जाता है, डेथ कभी भी हो सकती है। पहला डिफरेंस ये। चलो जी, व्हेन व्हेन अ पार्टनर डाइज व्हेन ए पार्टनर डाइज इन बिटवीन द ईयर, इन बिटवीन द ईयर मतलब साल के बीच में कभी भी मर गया वो। ठीक है, देन फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट, जिस दिन आखिरी बैलेंस शीट बनी थी, है ना, जिस दिन आखिरी बैलेंस शीट बनी थी, एंड टू द डेट ऑफ डेथ, है ना, जिस दिन 31/3/2022 को मान लो हमारी बैलेंस शीट बन गई, फिर 1 अप्रैल 2022 को हमारा न्यू ईयर शुरू हो गया, न्यू फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा पूरा एक साल है, उसमें किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है कभी भी किसी भी दिन, है ना। तो हम इस पीरियड की बात करेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ डेथ। इस पूरे चैप्टर में यही मेन बात आपको ध्यान रखनी है। द बिजनेस विल द बिजनेस वाज कंटिन्यू, बिजनेस तो कंटिन्यू था ना, है ना, बिजनेस तो कंटिन्यू था ना। एंड द फर्म में अर्न सम प्रॉफिट, तो फर्म ने कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा। बिजनेस तो किया हमने इस टाइम पीरियड में, कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, है ना। नॉर्मली नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। आप लिखते जाओ ये मेरे साथ साथ, जो भी मैं लिख रहा हूं आपको लिखना है। प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में बनाया जाता है, बट पार्टनर की डेथ तो साल के बीच में होगी। वी हैव टू कैलकुलेट एन एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स फॉर दैट पीरियड। उस पीरियड का अपने को एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करना। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? पूछ लो किसी से भी। चलो जी, केविन अनम्यूट करो, केविन जल्दी से अनम्यूट करो।
नहीं तो बेटा जो जवाब नहीं देगा मैं अभी रिमूव कर दूंगा, मेरे को फालतू टाइम खराब नहीं करना। अनम्यूट करो, नहीं दे रहे हो तो आई विल रिमूव। ठीक है बेटा, मत दो जवाब, आई एम रिमूविंग। चलिए मेहरबान, अनम्यूट करो। हाँ जी सर। बोलो अब तक मैंने क्या बताया। ਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਹ ਸਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ठीक है। ਸਾਲ ਦੇ। ठीक ਤੇ है। ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ठीक ਵਿੱਚ। है। ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਰਿਆ ਤੇ हाँ ਉਤੋਂ ਜਿਹੜਾ हाँ। ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ। ठीक है, बिल्कुल सही, ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ बिल्कुल ਉਹਨੂੰ सही, ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए वेरी गुड। अनुरूप दीप कौर, अनम्यूट करो। अनुरूप यस अनम्यूट। सर। हाँ जी, हाँ जी। चलो करो रिपीट, क्या बताया मैंने। सर ध्यान से सुना नहीं मैंने। तो फिर बेटा फिर आप कर क्या रहे हो, एक बात बताओ, आप नहीं सुन रहे तो क्या सर कर एक रहे बार हो। नहीं मैं नहीं रिपीट करूंगा, मेरे को रिपीट नहीं करना। मैंने तो कर दिया जो रिपीट करना, मैं नहीं करूंगा, आपको ही बताना। अरम अनम्यूट करो, अरम जैन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, करो रिपीट। सर आपने अभी तक ये था कि जो पार्टनर है उसकी डेथ कभी भी साल में हो सकती है, लेकिन जो अपना रिटायर्ड पार्टनर है उसकी जो रिटायरमेंट है वो सिर्फ बैलेंस शीट वाले दिन होती है, मतलब लास्ट डेट ऑफ द ईयर पे। ठीक है, और ठीक है, अंडरस्टूड। दूसरा आपने बताया जो कि उसको हमने प्रॉफिट देना होता है डेथ वाले पार्टनर को, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, ना बिल्कुल कि नहीं, वो वो पूरे साल बेसिस का कोई भी हो प्रॉफिट सकता होता है, वो बेसिस कोई भी हो सकता है, वो मैंने अभी बताया। है। वो चलिए वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। चलिए गुड गुड गुड। हाँ जी, तो रिपीट आराम ने कर दिया, मैं भी बता चुका। तो वो एस्टिमेट करना है आपको। आगे लिखो, फॉर दैट एस्टिमेशन, एस्टिमेशन वी हैव टू मेथड्स। हमारे पास दो मेथड है। नंबर वन इज टाइम बेसिस एंड सेकंड इज सेल्स बेसिस। इन दो मेथड पे हमें, तो बेस पे हमें उस प्रॉफिट को एस्टिमेट करना है। यही दो सीखने हैं, आएगा इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सेल्स वाला है, तो पहले अपन सेल बेसिस पढ़ लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, सेल्स बेसिस, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी पढ़ते हैं, इसमें क्या गिवन होता है, क्या आपको फाइंड करना है, क्या नया है, ये सब आपको सीखना है। चलो जी, सेल्स बेसिस, इसमें गिवन क्या होगा पहले तो वो लिखो। तीन चीजें आपको गिवन होती है मोस्टली, मोस्टली तीन चीजें आपको गिवन होती है। नंबर वन, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल का आपको प्रॉफिट गिवन होगा जी। दूसरा आपको गिवन हो गया, दूसरा आपको गिवन होगा क्या, दूसरा गिवन होगा सेल्स ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल की सेल्स भी गिवन होगी। और तीसरा आपको गिवन होगा सेल्स ऑफ द इंटरवीनिंग पीरियड। ये इंटरवीनिंग पीरियड वही है कि बैलेंस शीट जो हमारी लास्ट बैलेंस शीट बन गई थी, उससे लेकर, लास्ट बैलेंस शीट से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई है वो प्रॉफिट, उसको हम इंटरवीनिंग पीरियड बोलते हैं। तो उस पीरियड की आपको सेल भी गिवन होगी। अब व्हाट यू हैव टू फाइंड लिखो, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज।
प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला लिख लो आप, इसका फॉर्मूला लिखो जी। लास्ट ईयर प्रॉफिट जो आपको गिवन होगा डिवाइड बाई लास्ट ईयर सेल्स, ये भी आपको गिवन होगी, और मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर होता है, इसको नीचे नहीं समझना, ये प्रॉफिट जो मल्टीप्लाई 100 ऊपर होता है। ठीक है जी, चलो जी एक क्वेश्चन, सिंपल सा एक क्वेश्चन जो हमने अब तक सीखा। आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना आपको, सिंपल। चलो जी लिखो, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022 was rupees 1 lakh। फिर लिखो सेल्स ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022 was rupees 6 lakh। तो जल्दी से मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करके बता दो। किसी से भी पूछ सकता हूं मैं, किसी से भी पूछ सकता हूं, जल्दी से फाइंड करके बता दो। सुखताज, लवीश, मंजाब, इनसे पूछने वाला हूं मैं, सत्यम, रविशेर, इनसे पूछने वाला हूं, जल्दी से फाइंड कर लो। हाँ जी, किसका हो गया रेज हैंड कर लो, जिसका हो गया रेज हैंड कर लो। रविशेर का हो गया, निखिल का हो गया, अरम जैन का हो गया। बाकी बच्चे, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जिसका जवाब नहीं आएगा मैं कर दूंगा रिमूव, मेरे को नहीं बिठाना क्लास में। मंजाब अनम्यूट करो, मंजाब कहाँ गया? मंजाब, चलो अच्छी बात है। लवीश अनम्यूट करो, लवीश हाँ जी सर। बताओ। सर 16.66। वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लवीश ने आंसर दिया 16.66%, 16.66%, बिल्कुल सही है ये। मैं बता देता हूं कैसे आया ये। 16.66%। चलो जी, ये आया आपका सिंपल सिंपल, जो आपको गिवन था 1 लाख, 1 लाख गिवन था, इसको आपने डिवाइड करना था 6 लाख से और मल्टीप्लाई कर देना था 100 से। ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ गया 16.66 परसेंटेज आंसर आ गया। चलो जी, तो सबसे पहला जो आपका काम था प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना, वो फाइंड हो गया। उसके बाद आपका दूसरा काम है, पहला काम आप कर चुके, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर चुके। दूसरा काम आपका होता है टू फाइंड हिज शेयर। जो पार्टनर मर गया उसका शेयर फाइंड करना। वो कैसे फाइंड होगा, सुन लो ध्यान से। वो फाइंड हो गया जी, सेल्स ऑफ आईपी। आईपी मतलब इंटरवीनिंग पीरियड, जो भी गिवन होगी, ये भी कोई गिवन है क्वेश्चन में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको प्रॉफिट परसेंटेज से, प्रॉफिट परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिवाइड तो 100 करना ही है।
100 से डिवाइड तो करना ही है, और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे हिज शेयर, जो भी उसका शेयर है। हिज शेयर कौन सा? इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन वाला, जैसे 1/6 है, 2/6 है, 3/5 है, जो भी उसका रेशियो है, उसके रेशियो के हिसाब से जो उसका फ्रैक्शन बनता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, यहां तक ओके है। इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे लेंगे। गिवन के आपको सेल्स ऑफ आईपी गिवन है रुपीज 60,000। चलो जी, तो 60,000 रुपए आपको इंटरवीनिंग पीरियड की सेल्स गिवन है। पहले आप प्रॉफिट फाइंड कर लो, प्रॉफिट ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड फाइंड करो। मैंने अभी आपको उसका शेयर नहीं बताया, वो बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना फार्मूला लगा लो, यहां तक का फार्मूला लगा लो, बस यहां तक का फार्मूला लगा दो, यहां तक का फार्मूला लगाओ पहले आप। 60,000 मल्टीप्लाई 16.67 डिवाइड बाई 100, तो कितना आया मेरे को बता दो। हाँ जी, रवि शेर ने कर लिया। और बच्चे, और कहाँ है? अरम जैन ने कर लिया। हाँ जी निखिल, निखिल कर अनम्यूट। सर 9996। 9996 आपने फाइंड किया, पर थोड़ी सी गलती कर दी, पूरा सही नहीं है, थोड़ी सी गलती कर दी आपने। वो 10,000 आएगा पूरा, है ना? 10,000 आएगा। कैसे आएगा 10,000? 60,000 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है 16.66 या 67 और डिवाइड बाई 100, है ना? तो जो भी आंसर आ रहा है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने जब परसेंट फाइंड किया था उसको भी तो राउंड ऑफ किया था, है ना? तो 10,000 रुपए आ गए जी। यहां तक ओके है? क्योंकि जब हमने परसेंट फाइंड किया था ना, वो भी हमारा एग्जैक्ट कहाँ आया था, उसको भी हमने राउंड ऑफ किया था, तो इस रुपीज को भी राउंड ऑफ करेंगे। चलो जी, अब पार्टनर थे मेरे 3, ए बी और सी, 3 पार्टनर थे। इनका रेशियो था 5, 3 और 2। और बी डाइड ऑन 15 अगस्त 2022 को बी मर गया। चलो बी का शेयर फाइंड करो, फाइंड बी शेयर इन प्रॉफिट। बी का शेयर बता दो प्रॉफिट में जल्दी से। बी का शेयर बता दो प्रॉफिट में जल्दी से। इतनी देर, इतनी देर का काम ही नहीं है, जल्दी करो। सत्यम अनम्यूट करो, सत्यम अनम्यूट करो, सत्यम अनम्यूट करो, नहीं तो मैं रिमूव करूँ। यस सर। हाँ बताओ बी का शेयर। 3 आया। हाँ 3,000, बिल्कुल सही, सही है। पूरा बोलो ना, 3 आया नहीं, पूरा बोलो 3,000। अच्छा 3000। हाँ हाँ हाँ, तो बी का शेयर आ गया 3,000 एग्जैक्ट है। अब बात रहेगी एंट्री की। एंट्री कैसे करनी है, सुन लो ध्यान से। तो लिखो, एंट्री विल डिपेंड्स ऑन, एंट्री दो कंडीशन पे डिपेंड करती है। इफ न्यू रेशियो इज गिवन और नॉट,
क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो गिवन है तो अलग एंट्री है, न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो अलग एंट्री है, तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। अब क्या एंट्री होती है मैं बताता हूं, सुन लो। इफ, पहला पॉइंट लिखो, इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, जल्दी जल्दी क्लास अपनी खत्म होने वाली है 3 मिनट में। इफ न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, न्यू रेशियो गिवन नहीं है, तो एंट्री बनती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आपकी 3000 आई जाएगी टू बीज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट 3000 रुपए आ गए, और नरेशन आप लिख दोगे बीइंग शेयर इन प्रॉफिट्स, बीइंग शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी, प्रॉफिट का शेयर। अगर न्यू रेशियो गिवन नहीं है, दूसरा केस, इफ न्यू रेशियो इज गिवन, इस क्वेश्चन में मैंने आपको न्यू रेशियो नहीं बताया, मान लो न्यू रेशियो गिवन होता तो आपको क्या करना था, देन फर्स्ट फाइंड गेनिंग रेशियो। पहले आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना है ऑफ रिमेनिंग पार्टनर ए और सी, ऑफ ए एंड सी, ए और सी का आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। फिर आपकी एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी क्या, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो भी उनका गेनिंग रेशियो होगा वो हम बांट देंगे टू वही किसको पैसा देना है, टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में तो बी आएगा, क्रेडिट में तो बी आएगा, और बी में 3000 रुपए आएंगे। अब वो ए और सी में उनके गेनिंग रेशियो में हम बांट देंगे, जो भी गेनिंग रेशियो हम फाइंड करेंगे। समझ में आ गया? ये सारी स्टोरी है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। नरेशन वही सेम, बीइंग शेयर इन प्रॉफिट्स। ठीक है जी, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं? तो बस, तो फिर यही है, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको रिवाइज कर लेना। ये मैंने आपको सेल्स बेसिस सिखा दिया, टाइम बेसिस थोड़ा सा इजी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ज्यादा चांसेस इसके ही होते हैं। ठीक है जी, तो चलिए, थैंक यू।